मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और इसका आखिरी वीडियो अगले वीडियो में यानी कि तीसरे भाग में यह लेसन खत्म होगा। तो हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें लेसन का नाम है लैंड सॉइल एंड रिसोर्सेज, यानी कि भूमि, मिट्टी और संसाधन। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले भूमि के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका प्रयोग क्या है और वो किस किस रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदानी भाग है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम आज पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है इसमें हमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होती हैं और इसके साथ ही साथ मिट्टी के अंदर एक विशेष गुण होता है जिसे हम लोग फसल उगाने की क्षमता कहते हैं। अर्थात इस मिट्टी में ही हम लोग विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते हैं, जिससे हम लोग अपने भोजन की समस्या को दूर कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ इसको अत्यधिक मात्रा में उगाकर वाणिज्यकार अर्थात आर्थिक प्रक्रिया को भी संचालित किया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है, जिसका प्रयोग हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन, तो इसके बारे में आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे कि सॉइल फॉर्मेशन जो होता है अर्थात मिट्टी का जो निर्माण होता है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसे हम लोग वीदरिंग कहते हैं, यानी कि जब लंबे समय तक, पहले ये जो पृथ्वी थी इस पर बड़े बड़े चट्टानें थीं और लंबे समय तक वो चट्टानों के रूप में ही रहीं, लेकिन जब उस पर धूप पड़ा तो वो गर्म हो गई, बारिश हुआ, ठंडी हुई और इस तरीके से मौसमी प्रभाव के कारण उनमें दरार उत्पन्न हुआ और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गईं। और जब बारिश हुई तो वो आपस में रगड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े और यह और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गईं। फिर इस तरीके से लंबी प्रक्रिया के बाद मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, मिट्टी जो होती है उसको कई भागों में, कई परतों में बांटा गया है। ठीक है, ऊपरी मिट्टी जो होती है जो कि काले रंग की होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसकी मोटाई बहुत कम होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। उसके नीचे जाते हैं तो रॉक बेड कहलाता है, अर्थात मध्य वाली भूमि जिसमें बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके नीचे जाते हैं तो सबसे बड़ी चट्टानी भूमि पाई जाती है। तो ये मिट्टी को कई भागों में बांटा गया है, हॉरिजॉन्टल सी, हॉरिजॉन्टल ए, हॉरिजॉन्टल बी इत्यादि भागों में। तो उनकी उपजाऊ क्षमता के अनुसार, उनके रूप के अनुसार उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की है। तो हम बता दें कि हमारे देश में अर्थात भारत में मिट्टी के बहुत से स्वरूप पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ क्षमता भी अलग होती है और उसमें अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारे देश में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलुवल सॉइल, जिसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी विशेषतः भारत के उत्तरी मैदान में पाया जाता है। इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। अर्थात जब हिमालय से निकलने वाली नदियां बहती हुई नीचे की तरफ आती हैं तो वो अपने साथ उपजाऊ सिल्ट अर्थात जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती हैं और हिमालय के अर्थात गंगा क्षेत्र में उनको फैला देती हैं पूरे क्षेत्रों में, जिससे वह जमीन उपजाऊ हो जाता है जहां पर विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की भूमि को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का निर्माण विशेषतः ज्वालामुखी के फटने के बाद निकलने वाले लावे से होता है। जब ज्वालामुखी फटता है और वह लावा एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, ठंडा हो जाने के बाद वह काली मिट्टी में बदल जाता है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे देश के गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल जो होता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को हम लोग लाल मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आयरन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। लोहे के कारण वह जब उसमें
जंग लगता है तो वो लाल में बदल जाता है। इसमें कुछ खास प्रकार की फसलों की ही खेती की जा सकती है, जैसे कि दलहन और तिलहन, अर्थात मोटी फसलों की ही खेती की जाती है। चौथा जो होता है उसे हम लोग लेटराइट सॉइल कहते हैं। लेटराइट सॉइल भी लाल होती है, उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, और इसमें भी मोटे फसलों जैसे कि दलहन और तिलहन की ही खेती की जाती है। क्योंकि ये जो मिट्टी है यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, या फिर बारिश की मात्रा कम होती है, पानी की उपलब्धता कम होती है, इसलिए यहाँ पर मोटे फसलों को उगाया जाता है। तीसरा जो होता है डिजर्ट सॉइल, यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी, विशेषतः बालू जो होता है, तो यहाँ पर कुछ खास प्रकार के मोटी फसलों को उगाया जाता है जिन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और आखिरी होता है माउंटेन सॉइल, जो हमारे देश के माउंटेन अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि हिमालयन क्षेत्र या फिर विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज जो हैं उसके आसपास की जो भूमि होती है उसे हम लोग पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इस तरीके से देखें हैं तो जो मिट्टी होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होती है, जिसका प्रयोग हम लोग अपनी आर्थिक प्रक्रिया के लिए करते हैं, या जिसका रूपांतरण करके हम लोग अपनी आर्थिक प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है लैंड एंड सॉइल अर्थात भूमि और मिट्टी, तो इसमें कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, अर्थात हम मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा इनका ह्रास हो रहा है, अर्थात ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, इनकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो भी पॉइंट्स आपको समझ में ना आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।